नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मुझे आज कुछ ऐसी बातें आपसे डिस्कस करनी है, जो कई बार मेरे अनुभव में ऐसा आता है कि जो बर्न पेशेंट्स होते हैं, जले हुए मरीज होते हैं, उनके दिमाग में उसके इलाज से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं या उसके इलाज से संबंधित बहुत सारी गलतफ़हमियाँ होती हैं। तो उनमें से जो 5 मुझे सबसे कॉमन लगती हैं, उनके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। पहली भ्रांति ये है कि कितने प्रतिशत शरीर का हिस्सा जलता है और कितना गहराई से जलता है, इसका क्या पैमाना होता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इनका परसेंटेज बर्न कितना है, इनको कितना गहरा जला है, इसमें डीप बर्न कितना है, सुपरफिशियल बर्न कितना है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक्सटेंट ऑफ बर्न एक प्रॉपर चार्ट के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उन चार्ट्स को ब्राउडर्स चार्ट्स बोला जाता है या सिंपल रूल ऑफ 9 करके पहले के समय हम कैलकुलेशंस करते थे, जिसमें कुछ पर्टिकुलर हिस्सों को 9% के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। दूसरा, कितना गहरा जला है। इवन अनुभवी प्लास्टिक सर्जन्स को जो जले मरीजों का इलाज बहुत समय से कर रहे होते हैं, उनको भी ये समझने में काफ़ी समय लगता है कि जो सुपरफिशियल बर्न है और जो डीप बर्न है, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये अनुभव की चीज़ होती है। बहुत समय तक बहुत सारे बर्न पेशेंट्स को देखने के बाद धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू होता है कि ये सुपरफिशियल बर्न है, ये डीप बर्न है, और इनको हम लोग चार्टिंग के समय जब हम ब्राउडर्स चार्ट को फिल करते हैं, उस समय सुपरफिशियल बर्न्स के स्पॉट्स अलग मार्क करते हैं और डीप बर्न के स्पॉट्स को अलग तरीके से मार्क किया जाता है। जो सुपरफिशियल बर्न है, अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो गहरे हो सकते हैं। तो सुपरफिशियल बर्न कैन बी कन्वर्टेड टू डीप बर्न फॉलोइंग इन्फेक्शन। ये पहली भ्रांति है। दूसरी भ्रांति है कि घर में अगर किसी के साथ जलने की घटना हो जाए तो उस पर क्या डालें। तो बहुत सारे लोग बहुत अजीब अजीब किस्म के सॉल्यूशंस हमको बताते हैं कि व्यक्ति को जला तो हमने उस पर टूथपेस्ट लगाया, हमने उस पर शाही या नील लगाया, या हमने कुछ और मलम उस पर लगा लिया। तो हम लोगों का कहना ये है कि कौन सी ट्यूब या कौन सी मलम पेशेंट को लगानी है, ये निर्णय हम डॉक्टर पे छोड़ दें। हमको जिस समय कोई व्यक्ति जलता है, उस जगह के तापमान को कम करने के लिए तुरंत पानी या साफ पानी डालने की ज़रूरत होती है। साफ पानी रेडीली अवेलेबल होता है, आप इमीडिएटली उस पानी को उस जले हिस्से के ऊपर डालें और उसका तापमान कम करें ताकि फर्दर इंजरी बच जाए। सिर्फ एक स्थिति में आपको पानी नहीं डालना है, वो है इलेक्ट्रिकल इंजरी, जिसमें जो घटना होती है वो फ्लैश ऑफ सेकंड में हो जाती है। अपने को कोशिश करनी है कि जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे पेशेंट कैसे भी करके हट जाए। उसके लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी ऐसी चीज़ें जिसमें से बिजली प्रवाहित नहीं होती, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी भ्रांति, कौन सी मलम लगानी है और कौन सी मलम लगाने से सारे जले घाव ठीक हो जाते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि मलम से घाव नहीं भरते। मलम का एक बहुत लिमिटेड रोल होता है। पहला रोल उसका ये होता है कि मलम लगाने से लोकल इन्फेक्शन को हम कुछ हद तक रोक पाएं। दूसरा, मलम लगाने का फायदा ये होता है कि चूंकि उसमें ऑयल कंटेंट होता है, तो घाव स्टिकी नहीं होता, सूखापन नहीं आता, उसकी वजह से जलन और तकलीफ कम हो जाती है। और तीसरा, कुछ मलम ऐसे होते हैं जो बहुत सूदिंग होते हैं, जिसको लगाने के बाद पेशेंट को दर्द कम हो जाता है। तो ये 3 बेसिक फायदे मलम के होते हैं या ऑइंटमेंट्स के होते हैं। वो प्लास्टिक सर्जन या सर्जन जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो इन चीज़ों को समझता है कि आपके बर्न वूंड के लिए कौन सा सूटेबल ड्रेसिंग या ऑइंटमेंट या मलम है, और वो उसको लगाते हैं। चौथा, आजकल इंटरनेट या यूट्यूब के माध्यम से हमको ये दिखता रहता है कि बनाना लीफ या केले के पत्ते या आलू के छिलके, इनसे भी ड्रेसिंग्स होती हैं और इनसे घाव जल्दी भर जाते हैं। तो मेरा आपसे कहना ये है कि बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स, ये बहुत समय से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। पिछले 30-40 सालों से इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुका है। कई लोग कहते हैं शहद लगाने से जल्दी भर जाता है, कई लोग कहते हैं कि केले के छिलके से हो जाता है, कई लोग कहते हैं आलू के छिलके से हो जाता है, या केले के पत्तों से हो जाता है। तो ये सब बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स का ही हिस्सा हैं। ये जादू नहीं होती। इनसे पेशेंट के वुंड में कवर करने के बाद
दर्द से आराम मिलता है, क्योंकि ये मॉइस्चर रिटेनिंग ड्रेसिंग्स होती हैं, इनकी वजह से अंदर मॉइस्चर रुकता है और उससे जो फ़ायदा हासिल होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को सूदिंग हो जाता है, तो दर्द पेशेंट का कम हो जाता है। लेकिन हम सोचें कि इनसे हीलिंग प्रोसेस में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाएगी या ऐसा कुछ जादुई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर रिसर्च अब काफ़ी आगे के लेवल पे जा चुकी है। आजकल हम लोग कोलॉइडल ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं, कोलाजन ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं, जो इन बायोलॉजिकल ड्रेसिंग से कहीं आगे की हैं। ये निर्णय भी हम डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ दें जो बर्न पेशेंट्स को रेगुलरली ट्रीट कर रहे हैं, कि बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स कौन सी इफ़ेक्टिव हैं, आपके पेशेंट के लिए कौन सी सूटेबल हैं और कौन सी अवेलेबल हैं, और उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम उन बायोलॉजिकल ड्रेसिंग्स का इस्तेमाल करें। जो आखिरी भ्रांति है, बहुत से लोग जब उनसे ये कहा जाता है कि आपका पेशेंट बर्न है, इसमें डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से हमको स्किन ग्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको पेशेंट से ही स्किन लेना पड़ेगी। तो कई बार ये तर्क आता है कि जब जिस व्यक्ति का शरीर वैसे ही बहुत जला हुआ है, हम उसी से अगर हम स्किन ग्राफ्ट लेंगे तो हम उस हिस्से को और बढ़ा देंगे। ये चीज़ हम भी समझते हैं कि बर्न वुंड में हमको उसी पेशेंट से स्किन जब हम लेते हैं तो उसका घाव बढ़ता है, लेकिन ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होता है जो हमको करना होता है। ये कैलकुलेटेड रिस्क वो सर्जन लेते हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक होके घर जाते हैं। तो स्किन ग्राफ्ट्स, ऑटोग्राफ्ट्स जो होते हैं, जो हम पेशेंट से खुद से लेते हैं, वो ही फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन होता है किसी भी घाव को भरने का। जहाँ तक रिलेटिव्स को स्किन डोनेशन की जो सुविधा है, उसमें कई बार हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बच्चों में बर्न की वजह से हम माता-पिता से या फिर उनके दादा-दादी से या नाना-नानी से या रिलेटिव्स से हम स्किन लेते हैं, लेकिन वो स्किन परमानेंट नहीं होती, वो स्किन टेम्पररी होती है। 21 से 30 दिन में वो स्किन निकल जाती है। उस 21 से 30 दिनों के अंदर पेशेंट के वुंड से लीकेज बंद हो जाता है, तो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव हो जाता है। उन 21 से 30 दिनों का हम इस्तेमाल करके जो सीरियस कंडीशन रहती है उसमें से बच्चे को बाहर लाते हैं, या कई बार हम एडल्ट पेशेंट्स में भी लाइव रिलेटेड होमोग्राफ्ट्स इस्तेमाल करते हैं और उसमें उन पेशेंट्स को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन जो परमानेंट कवर है वो ऑटोग्राफ्ट से या आपके स्वयं की त्वचा से ही होता है, जिसमें जो डोनेटेड स्किन है वो निकल जाने के बाद पेशेंट से फिर से ऑटोग्राफ्ट लेके और उन घावों को परमानेंटली भरा जाता है। तो ये 5 भ्रांतियाँ या गलतफ़हमियाँ जिनके बारे में मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, वो मैंने आज आपको बताया। फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊँगा। नमस्कार।